हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हम लोग का सेकेंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम लोग ने क्या क्या देखा था? फर्स्ट सेशन में हम लोग ने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, ठीक है। और फिर हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखा था। पहला क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, ये पहला था। और दूसरा क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अभी हम लोग आगे देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अभी मैटर के स्टेट्स कितने हैं वो देखते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन से दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो मैटर के कितने स्टेट्स है? 3 स्टेट्स है। कौन से हैं वो स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. अभी हम लोग डिटेल में इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा स्टेट देखेंगे? द सॉलिड स्टेट। Activity 1.9. Collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above particles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? So all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. सॉलिड माना कि सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड को डेफिनेट शेप है, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ाई है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। सो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड को हम लोग अगर हैमर करेंगे, ठीक है, तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, बट उसका शेप, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड का एक प्रॉपर्टी कौन सा है? दे आर रिजिड, right? So consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? हाँ, रबर बैंड है, ठीक है, वो सॉलिड ही है, ठीक है। उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपना जो शेप है वो चेंज करने वाला है, राइट। सो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन दे केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, दे आर सॉलिड। What about a sponge? It is a solid yet we are able to compress it. Why? शुगर और सॉल्ट के बारे में देखो। अभी शुगर और सॉल्ट को जार में अगर हम लोग फिल करेंगे तो किसका शेप लेने वाला है? ऑब्वियसली वो जार का ही शेप लेने वाला है। स्पंज लिया हाथ में, स्पंज को अगर हम लोग ने कंप्रेस किया, ठीक है, तो वो तो सॉलिड है, वो कंप्रेस क्यों हुआ, राइट। सो ऑल दीज अबाव आर सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंजेस शेप्स अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। तो रबर बैंड सॉलिड है पर उसको फोर्स देने के बाद वो अपना शेप चेंज करने वाला है, ठीक है। और अगर फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में आएगा। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और ज़्यादा फोर्स अगर उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या होने वाला है? वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। द शेप्स ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और salt crystal remains fixed whether we take in our hand or it in a plate or in a jar. शुगर और सॉल्ट को अगर जार में फिल किया तो वो जार का शेप लेने वाला है, ठीक है। अगर उसको प्लेट में निकाला तो वो प्लेट का शेप लेगा, ठीक है। और स्पंज का क्या होगा? स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है। स्पंज में अभी हम सबको पता है माइन्यूट होल्स रहता है, ठीक है। वो अभी स्पंज को अगर माइन्यूट होल्स है तो एयर इजीली उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। सो दिस इज व्हाट अबाउट सॉलिड स्टेट। फर्दर स्टडिंग विद द लिक्विड स्टेट। अभी लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या है एक्टिविटी? एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। हाँ, और क्या लेना है? बी, containers of different shapes. Put a 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these solids are spilled on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into other, does it follow easily?
So what we observe? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. ठीक है, कंटेनर्स को अगर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो लिक्विड वो पर्टिकुलर कंटेनर का शेप लेने वाला है, ठीक है, पर उसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज होने वाला है, नहीं, उसका वॉल्यूम सेम ही रहने वाला है, ठीक है. सो we observe that the liquids have no fixed shapes but have a fixed volume. They take up the shape of container in which they are kept. Liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. ठीक है, सॉलिड्स को हम लोग रिजिड बोल सकते हैं क्योंकि उसका दे हैव डेफिनेट शेप. तो लिक्विड रिजिड है क्या? नहीं, लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर इन विच वी आर कीपिंग दैम, राइट. तो इसीलिए उन लोग को क्या, लिक्विड को क्या बोला है? फ्लूइड. So refer to activities 1.4 and 1.5. We saw that solids and liquids can diffuse into liquid. Solids and liquid can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolved in the water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All the living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gaseous can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. So, this is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. अभी सॉलिड्स के पार्टिकल जो है वो कैसे हैं? वो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, इसलिए दे हैव डेफिनेट शेप एंड दे आर रिजिड, राइट. अभी लिक्विड कैसा है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसमें ज़्यादा स्पेस है, इसलिए वो रिजिड नहीं है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट. फर्दर स्टार्टिंग विद द गैसियस स्टेट. हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in a cylinder. कभी आपने देखा है जब बलून वाला जो रहता है उसके पास बहुत सारा बलून होता है, वो क्या करता है? एक सिलेंडर रहता है, उसमें से वो बलून को फुलाते हैं. कभी आपने पूछा है कि वो जो गैस है वो कौन सा है? आपको पता है? हाँ, सो दैट्स एन होमवर्क, यू आर सपोज टू फाइंड इट आउट, राइट. So we have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas, such as LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospital in cylinder, is compressed gas. Compressed natural gas is used as a fuel. अभी compressed natural gas है वो अभी बायोफ्यूल की तरह यूज़ होता है, ठीक है, these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो ये गैसेस कैसा है? गैसेस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. सो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल. अभी गैसेस में अभी फॉर एग्जांपल मम्मा खाना बना रही है किचन में, ठीक है, किचन में जाए बगैर हम लोग बोल सकते हैं कि आज मम्मा क्या कुक कर रही है. क्यों? क्योंकि स्मेल को पहचान के हम लोग उसको जो कुक हो रहा है उसको पहचान सकते हैं, ठीक है. हाउ डज दिस स्मेल रीचेस? द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फार्दर अवे, ठीक है. तो ये कैसे होता है? तो जो अरोमा है, जो पार्टिकल्स है, वो एयर में मिक्सड होता है और वो एयर में मिक्सड होकर हम तक पहुंच जाता है, राइट. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into gases. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of these force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. हाँ, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कंप्रेस कर पाते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आप फिगर 1.5 देखोगे, A, B and C shows the magnified systematic picture of the 3 states of matter. The motion of particles can be seen and compared in the 3 states of matter. अभी यहाँ पे आप देखो ये क्या है? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसा होता है इसमें दिखाया है, ठीक है. लिक्विड के अंदर कैसा है? ये रहा. और गैसियस में ऐसा है.
इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कौन से पार्टिकल्स में है, गैशियस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में. दैट मीन्स गैशियस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेज ऑफ मैटर. कौन सा स्टेज ऑफ मैटर हम लोग ने देखा? हम लोग ने देखा 3 स्टेज ऑफ मैटर, द गैशियस स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट. ठीक है. फर्दर स्टार्टिंग विद 1.4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है क्या, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है. So we all know from our observation that water can exist in the 3 states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water and gas as water vapor. ठीक है. अभी ये जो वाटर है वो मैटर ही है. हम लोग को पता है वाटर के कितने फॉर्म्स है? 3 फॉर्म्स है. सॉलिड मतलब जो कि वो आइस है, लिक्विड मतलब नॉर्मल वाटर और गैसियस मतलब वाटर वेपर. मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ अ स्टेट? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answer to this question. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये जो फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे टू चेंज द मैटर टू देयर स्टेट्स. ठीक है. तो पहला फैक्टर कौन सा है? अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर क्या अफेक्ट करेगा, मतलब मैटर को क्या इफ़ेक्ट करेगा कि वो अपना स्टेट है वो चेंज कर सकता है. ठीक है. तो पहला देखते हैं. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज शोन इन फिगर 1.6. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सेटअप है. ठीक है. ये बर्नर है, ये आइस है, ये जो है वो बीकर है, फिर ग्लास स्टर करने के लिए, और ये जो थर्मोमीटर है. ठीक है. और जो ये थर्मोमीटर है वो किसकी मदद से होल्ड किया है? बाय द आयरन स्टैंड. राइट. सो नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. Note the temperature when all the ice has converted into water. Record your observation for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conversion of liquid in the water in the liquid state to the gaseous state. क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप? दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होने वाला है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गेट इंक्रीज. सो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. The energy supplied by heating overcomes the force of attraction between the particles. The particles have their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and it converted into a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called a melting point. ठीक है. जब वो एक मिनिमम पॉइंट आएगा जहाँ पे लिक्विड रहेगा. ठीक है. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, मतलब अपना वो जो भी मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करेगा. ठीक है. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्ट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. So what is the melting point? So you can define melting point as the melting point of a solid is a indication of the strength of the force of attraction between the particles. Right? So the melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. Right? So when a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy goes? जब ये सॉलिड है वो मेल्ट होगा. ठीक है. उसका टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है. तो ये हीट एनर्जी है वो कहाँ पे गया? दैट इज़ द क्वेश्चन. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all the ice melt. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat get used up in change the state by overcome the force of attraction between the particles. So as we
So as this heat energy is observed by eyes without showing and rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat. तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? latent heat. The word latent heat means hidden, right? So the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid ice into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of a fusion. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, राइट? सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. So what is boiling point? Boiling point मतलब क्या? The temperature at which liquid start boiling. जब वो कोई भी liquid रहेगा वो boiling start करेगा, ठीक है? At the atmospheric pressure is known as the boiling point, right? So boiling is a bulk phenomena. तो boiling कौन सा phenomena है? That is a bulk phenomena, ठीक है? So particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. For water, the temperature is 373 Kelvin, that is 100 degree Celsius is equal to 100 degree Celsius is equal to 273 plus 100 gives 373 Kelvin. मतलब boiling point of water कितना है? 100 degree Celsius, right? So can you define the latent heat of evaporation? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. So particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin means what? 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. This is because particles in the steam have observed extra energy in the form of latent heat of vaporization. So there is an diagram given over here. So solid state heat to give liquid state, and liquid state heats to give gaseous state. Now in return, gaseous state cools to give liquid state, and then liquid state cools to give solid state. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature, right? So we have learned that substance around us state from solid to liquid and form liquid to gas on application of heat. But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. ऐसे भी मैटर है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में करेंगे और वाइस वर्सा, ठीक है? लिक्विड स्टेट में उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट? तो देखते हैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है. सो एक्टिविटी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 1.3 विल बी एबल टू नो. So take some camphor or ammonia chloride, crush it and put it in a china dish. Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure 1.7. तो ऐसा सेटअप कर लेना है. Now heat slowly and observe what do you interfere from the above activity. A change of state directly from solid to liquid without changing into liquid state is called sublimation. तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? sublimation. मतलब वो liquid state में वो मैटर चेंज होने वाला है क्या? नहीं, ठीक है? So a change of state directly from solid to gaseous without changing into liquid state is called sublimation, and a direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. ठीक है? फ्रॉम गैसियस से वो डायरेक्टली लिक्विड में सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है? लिक्विड स्टेट में वो चेंज नहीं होने वाला है, राइट? सो दैट इज नोन एज डिपोजिशन, ठीक है? सो फर्दर स्टार्टिंग विथ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है, हम लोग अभी क्या स्टार्ट करेंगे? 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas closely in a cylinder?
Will the particles come closer? Do you think the increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? हाँ, अभी यहाँ पे देखो फिगर 1.8 क्या है 1.8 बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोजर टुगेदर। अभी हम लोग को पता है गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो कैसे है, दूर दूर है एक दूसरे से। अगर हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन तो वो जो पार्टिकल्स है वो नज़दीक आने वाले हैं, राइट। ये फिगर को देख के आप नोटिफाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। Have you heard of solid carbon dioxide, that is CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing or of pressure to 1 atmosphere. कितना प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर तक, ठीक है। सो विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से वो गैशियस में आने वाला है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, राइट। सो व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, ठीक है। तो फिगर 1.9 अब व्हाट इज द फिगर, इट इज टेलिंग अस अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड है वो फ्यूजन होके लिक्विड में जाने वाला है, फिर लिक्विड वेपराइजन होके गैसेस में आएगा और गैस क्या होगा, डेपोजिशन करके सॉलिड में वापस से कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो फिर सॉलिड विल सब्लिमेशन होगा, फिर वो गैसेस में कन्वर्जन होगा, फिर गैसेस का कंडेंसेशन होगा, फिर लिक्विड में ट्रांसफ़र होगा और लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन होगा टू गिव सॉलिड, right? So this is the interconversion of 3 states of matter. If I told you draw the interconversion of diagram of 3 states of matter, then if you are supposed to draw this diagram, right? Further, now further starting with 1.5, that is evaporation, ठीक है। So what is evaporation? We'll be seeing what is evaporation, factors affecting evaporation, ठीक है। तो this part will be studying in the next part, ठीक है, next session of the video. So that's it for today. You are supposed to read it and remove your doubts aside, ठीक है। आपको रीड करना है और आपके जो भी डाउट्स है वो साइड में निकाल के आपको पूछ लेना है, ठीक है। So that's it for today. Thank you.